मेरी रिश्तेदारी में है, मेरी आंटी हैं, वो उनको स्टेज 4 का कैंसर है। तो स्टेज 4 के कैंसर में मतलब उसका कितना हद तक चांसेस होते हैं कि मतलब ये ठीक हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं स्टेज 4 के कैंसर में ठीक होना, उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना आगे आप स्टेज में जाएंगे उतना उसका जो क्योर रेट है वो कम हो जाता है। तो यूजुअली स्टेज 4 कैंसर में 20 से 30% लोगों को हम क्योर कर सकते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा। तो ये नहीं कह सकते कि पेशेंट होपलेस हो जाए उसमें कि स्टेज 4 बता दिया डॉक्टर ने मुझे और मैं होपलेस हो गया। होपलेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इलाज का क्या फायदा, अब तो छोड़ो उसको। यही सोचते हैं। बट ये बिल्कुल गलत धारणा मैं कहूँगी, क्योंकि एक तो 20 से 30% को हम ठीक कर देते हैं और हमें ये नहीं पता कौन सा वाला पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बट अगर आप उस समय उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो एकदम कैंसर बढ़ता जाएगा और जो आपका टाइम जो है और तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो जब भी अगर आपको स्टेज 4 का कैंसर भी अगर आपको पता चला है, उसका इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि आपको बहुत सारे सिम्टम्स से मुक्ति मिल जाएगी। एक तो वो जा रहे सारे सिम्टम्स, और आपकी चाहे पूरी तरह से हम उसको क्योर ना कर सके, फिर भी वो स्टेबल डिजीज़ रख के या किसी तरीके से आपकी आयु को लंबा किया जा सकता है। आपके सिम्टम्स को, जो परेशानी आपको, इसको कम किया जा सकता है। तो स्टेज 4 भी हो तो भी आप इलाज जरूर कराएं। जी, सही डॉक्टर को दिखा के सही इलाज करें। मैम, आजकल कैंसर के इलाज में रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आजकल न्यूज़ में भी बहुत देखने को आता है कि रोबोटिक सर्जरी से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। तो क्या रोबोटिक सर्जरी से कैंसर पूरी तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मेरे पास पेशेंट आके पूछते हैं कि अगर मैं उनको बताती हूँ कि आपका कैंसर ऐसा है जिसको रोबोट से निकाला जा सकता है, तो वो कहते हैं कि हमारा सर्जरी आप ओपन कर दीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि रोबोट से शायद पूरी तरह से कैंसर निकालना सक्सेसफुल ना हो। तो देखिए, कुछ स्पेशल कैंसर हैं जो रोबोटिक सर्जरी से निकाले जा सकते हैं। सभी कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी के लिए हम बताते भी नहीं हैं, बट अगर बताते उसी के लिए हैं जिसमें ये बात प्रूव हो चुकी है रिसर्च के द्वारा कि रोबोटिक सर्जरी करने से और ओपन सर्जरी करने में दोनों इक्वल हैं और दोनों में पूर्णतः से बीमारी निकाली जा सकती है, कैंसर निकाला जा सकता है। जो जो चीज़ें हम ओपन में निकाल रहे हैं उसी तरीके से उतना ही आप रोबोटिक सर्जरी से निकाल सकते हैं। तो सभी तरह के कैंसर के अंदर रोबोटिक सर्जरी एडवाइस भी नहीं करते। जिसके अंदर कई जगह पे है कैंसर या वो इतना बड़ा है कि वो रोबोट द्वारा नहीं निकाला जा सकता, तो हम उसमें रोबोटिक सर्जरी नहीं करते। बट हाँ, गायनेकोलॉजिक कैंसर में जो एंडोमेट्रियम का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, वो बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आप रोबोट से कर दें, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कभी कभी अर्ली सर्विक्स कैंसर के लिए भी रोबोटिक सर्जरी यूज होती है, और अभी धीरे धीरे अर्ली ओवरी कैंसर के लिए भी और कीमोथेरेपी देने के बाद ओवरी कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी का यूज हो रहा है। ये जो कि जिन पेशेंट्स के लिए ये प्रभावी रहेगी, उसको अगर आप डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। तो मैम, ये रोबोटिक सर्जरी बाकी की सर्जरी से बेटर ऑप्शन है? रोबोटिक सर्जरी बाकी की सर्जरी, ओपन सर्जरी से बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत छोटे छोटे 3-4 छेद किए जाते हैं और इसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता। अगले दिन क्या उसी दिन पेशेंट शाम को चल फिर रहा होता है, अगले दिन वो खाना खा लेता है, क्योंकि हमने अपने हाथों से अंदर टच नहीं किया और बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम अंदर गए हैं। प्रिसाइज भी होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्रिसाइज होते हैं, हमारी उंगलियों से ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। तो दर्द नहीं होता, जल्दी रिकवरी हो रही है, इन्फेक्शन का डर भी नहीं है। तो बहुत मेरे ख्याल से पेशेंट के लिए बहुत वरदान है, और स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए वरदान है जिनका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि वज़न ज़्यादा वाले पेशेंट्स जो यूट्रस कैंसर के होते हैं, उनके अंदर अगर हम खोल के करेंगे, पेट खोल के करेंगे, तो उनकी रिकवरी नहीं होती है, उनके टाँके ठीक से नहीं हो पाते हैं, ठीक होने में टाइम लगता है। जी मैम, सर्वाइकल कैंसर क्या हेरिडिटरी होता है? जैसे कि अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है तो उनकी बेटी को भी होने के चांसेस हैं? जी, ये क्वेश्चन बेटी पूछ सकती है कि भाई मेरी माँ को सर्वाइकल कैंसर है, या तो मेरे को क्या ज़्यादा रिस्क है। सर्विक्स कैंसर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हेरिडिटरी नहीं होता है। तो ये 95% HPV के इन्फेक्शन से होगा। बट हाँ, अगर किसी महिला को की मदर को है या किसी जानने वाले को, तो उसको और ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए कि उसे वैक्सीन लगानी है टाइम पे। बच्चों को 12 साल के बाद वैक्सीन लगा देनी चाहिए। और तो बस ये जागरूकता ज़रूरी है कि माँ के होने से तो नहीं होता, बट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जिससे सर्विक्स कैंसर को बचाया जा सकता है। जी मैम, जिन महिलाओं को कैंसर हुआ है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनका ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटी कब शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसमें, इशू है? नहीं, ये क्वेश्चन ना महिलाएं शर्म के मारे पूछ नहीं पाती हैं कि सर्जरी हो गई, उनको लगता है कि उसके बाद अब क्योंकि अब यूट्रस निकल गया है
तो अब वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकती उनकी, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी नॉर्मलाइज हो सकती है सर्जरी के बाद, कि आप पूरा इलाज अगर आपका हो जाता है उसके बाद में भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो सकती है। तो यूजुअली जिनका यूट्रस निकाला जाता है उनको अगर सब कुछ चीज़ बढ़िया गई है और डॉक्टर ने देख लिया है कि सारे टाँके ठीक हो गए हैं, मतलब देखिए कुछ ऐसे टाँके जो आपको ऊपर से दिख रहे होते हैं, कुछ ऐसे टाँके जो वजाइना में लगाए जाते हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं बट अंदर लगे हुए हैं। तो शुरुआत में तो हम बोलते हैं 1.5 महीने आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी, एब्स्टिनेंस करना है। उसके बाद आप डॉक्टर से 1.5 महीने बाद पूछ सकते हैं कि क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट हमारे पास फर्स्ट फॉलोअप में आता है जो 3 महीने पे आता है, तो हमें पता है कि अब वो ठीक तरीके से ठीक हो गई है, और तो हम उसको ये सलाह देते हैं, बताते हैं कि अब आप 3 महीने आपको सारे इलाज ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो आप, तो अब आप सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करी है। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अगर उनके जानकारी में किसी को कैंसर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको इन सारी इन्फॉर्मेशन से कैंसर को समझने में, उसके प्रति सबको जागरूक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड हमारे व्यूवर्स को अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, कोई उनका सवाल है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर सारिका से ज़रूर उनके जवाब हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।